दोस्तों ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि सोचा कैसे जाए, हाउ टू थिंक। आइए बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चे को परेशान करते हैं, समझते क्या किया जाए। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिखाई दे सेम एंगल पर, आपको हमेशा सोचना चाहिए उसमें कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए। दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर करते ही ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम एंगल पर है तो ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। साइन ये वाला एंगल आएगा, कॉस ये वाला एंगल आएगा, 2 आएगा, जो कि फॉर्मूला डायरेक्ट होता है साइन 2 थीटा का, यानी कि बनेगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई अपॉन 2n। यहां पर जो फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है वो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोस्तों अब आप राइट साइड पर देखिए, स्क्वायर कीजिए, रूट n विल बिकम n, 2 विल बिकम 4। इस 1 को आप उधर भेज दीजिए, जैसे ही उधर भेजोगे तो दैट विल बी n माइनस 4 अपॉन 4। दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नाउ इट इज साइन ऑफ पाई अपॉन n। जनरली ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, वो भी साइन है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में हो सकती है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब एंगल पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। यहां पर एंगल पर रेस्ट्रिक्शन लगा है, और एंगल पर रेस्ट्रिक्शन ये लगा हुआ है कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसी सिचुएशन में आपको यह सोचना चाहिए कि अगर n की वैल्यू पॉजिटिव और इंटीजर 1 हो गई तो सोचो n की वैल्यू 1 होती है साइन पाई हो जाएगा 0। इधर 1 रखिए, इधर 1 रखेंगे आप तो बनेगा -4 अपॉन में 4 और यहां पर 1, यानी कि ये और ये कभी बराबर हो नहीं सकते, यानी कि n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। अब जरा सोचिए n की वैल्यू 2 के बारे में। जैसे ही आपने n की वैल्यू 2 रखी, π/2 बनेगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यहां 2 रखोगे तो ये नेगेटिव नंबर आएगा, ये कभी बराबर नहीं होगा, यानी कि n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब भाई 2 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, तब जबकि हमसे कहा गया था पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू होगी n की कुछ भी। अब हम कुछ भी वैल्यू हो इससे बड़ी हो, अब दोस्तों n की वैल्यू जब 2 नहीं होगी तो ये कंफर्म बात हो गई कि यहां पर 3 4 5 6 7 कुछ भी आएगा। कहने का मतलब साइन का ग्राफ अब हमारे लिए कभी भी π/2 वाली सिचुएशन पर भी नहीं पहुंच पाएगा, ये हमेशा इससे छोटा रहेगा। इसका मतलब दोस्तों अब ये जो साइन की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 होने के लिए एंगल को 0 होना पड़ेगा, वो n कभी हो नहीं पाएगा, और 1 पाने के लिए π/2 होना पड़ेगा, बट 2 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। बस इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। जैसे ही आप ये काम करोगे तो n-4 अपॉन 4 को 0 से 1 के बीच में रखते ही n-4 की वैल्यू आ जाएगी 0 से 4 के बीच में, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 4 से 8 के बीच में, तब जबकि ना 4 हो सकता है ना ही 8 हो सकता है। सो द राइट आंसर इज 4th पार्ट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।